नमस्कार। कल हमने पढ़ा था लेसर और आज हम पढ़ेंगे मैसर। मैसर का पूरा नाम होता है महत्तम समापर्त्य। इसके लिए हमें सबसे पहले कल हमने अभाज्य संख्या पढ़ी थी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब कल हमने लेसे पढ़ा था। लेसे के अंदर सभी संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। वही विधि इसके अंदर चलेगी। जो भी संख्या दे रखी है उनके पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 10 व 15 का हमें मैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 10 व 15 का क्या निकालना है? मैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए केवल अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता? इसका इकाई का अंक है 0। जो सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग हमेशा जाता है। तो इसमें 2 का भाग दिया हमारे पास आए 5। 5 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 5 के अंदर 5 का भाग दिया 1 आ गया। ठीक है। फिर दूसरी संख्या थी 15। तो 15 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या हम 2 यहां लिख सकते हैं? इकाई का अंक क्या है? 5, इसलिए इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3। तो 3 से भाजकता का नियम होता है, यदि अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाता है। इसके अंकों को अपन जोड़ते हैं, 1 और 5 होते हैं 6 और 3 के पाड़े में 6 आता है, इसलिए हम 3 का भाग यहाँ दे सकते हैं। और 3 का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 5। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 एकम 5। तो 10 के और 15 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 बराबर 2 गुणा 5। ऐसे ही 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5। अब में से जब हम निकालते हैं 10 15 का में से, तो क्या करते हैं, जो इनके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं इनके अंदर जो कॉमन है या जो संख्या दोनों में आ रही है उसको लिख देंगे और आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो एक अपन लिखें या नहीं लिखें उससे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। तो इसमें 2 इसमें इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है इसके पास नहीं है, लेकिन 5 इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो कहने का मतलब 10 और 15 के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसके अंदर जो कॉमन है या जो संख्या दोनों के अंदर आ रही है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो केवल एक ही संख्या आ रही है हमारे पास 5, दूसरी क्या है 1। 5 को 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 5। तो दोनों संख्या का में से क्या हो गया? 5। ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर 2 20 और 30 का में से निकालना है। में से के अंदर हमेशा उत्तर जो भी संख्या दे रखी है उससे हमेशा उत्तर आएगा छोटा। अब ऐसे ही हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 30 के। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो इसका इकाई क्या है? 0, जो क्या है? सम संख्या है। सम संख्या में 2 का भाग हमेशा जाता है। तो 2 का भाग दिया, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ वही संख्या लिखनी है जिसका भाग इस संख्या में पूरा जाए। तो 2 का भाग इसमें जाता है, कितनी बार जाता है? 10। 10 फिर सम संख्या है, इसके अंदर फिर अपन 2 लिख देंगे, फिर भाग देंगे, तो हमारे पास कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 खुद क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में केवल खुद का ही भाग जाता है। 5 एकम 5। ठीक है। ऐसे ही हम 30 की अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 30 का इकाई क्या है? 0,
जीरो सम संख्या है इसलिए 30 सम संख्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 और 5 यानी 15 भाग आगे। कितने आगे 15। क्या आप 15 के अंदर 2 का भाग दे सकते हैं? इकाई का क्या है 5 है। 5 है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके अंदर आगे वाली संख्या क्या है 3। 3 के पहाड़े में 15 आता है और 3 से भाजकता का नियम होता है अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 3 के पहाड़ में 5 से बार बोलने पर 15 आता है। 5 खुद अभाज्य है इसलिए 1। ऐसे ही वापस इनको लिख देंगे 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। ऐसे अपन लिख देंगे 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। तो नियम हमारा क्या था जो 20 का अभाज्य गुणनखंड और 30 का अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है या जो दोनों के पास है तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का मैस है। तो देखो 2 इसके पास भी है इसके पास भी है ऐसे आप गोला कर सकते हो। एक बार लिख लिया 3 2 1 इसके पास है इसके पास नहीं है 3 इसके पास नहीं है तो दोनों के पास कॉमन नहीं है। फिर बचा 5 दोनों के पास है ना इसलिए यहाँ लिखेंगे गुणा में 5। फिर दोनों को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा। कितने आए हमारे पास 10। तो 20 व 30 का मैस से कितना होगा 10 होगा। आई बात समझ में। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये हो गया एक 2 संख्या के थे। अब उदाहरण नंबर 3 संख्याओं में पहली संख्या है 14 16 और 18। अब हमें 3 संख्याओं का मैस निकालना है। तो सबसे पहले क्या है 14 का फिर 16 का फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 14 आता है और सम संख्या भी है। तो 7 बार तो 7 क्या है अभाज्य संख्या है। 7 का भाग दे देंगे कितना आएगा 1 आएगा। फिर इसमें 16 का 2 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में 16 आता है। कितनी बार आता है 8 बार। 2 के पहाड़े में 8 आता है कितनी बार 4 बार। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है कितनी बार आता है 2 बार। और 2 के पहाड़े में 2 भी आता है कितनी बार आता है 1 बार। फिर यही काम इसमें करना है 2 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में 18 आता है और 8 इकाई काम है इसलिए सम संख्या भी है। तो 2 का भाग देंगे हमारे पास आएंगे 9। तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता 3 की संख्या लेंगे 3 ले ली 3 के पहाड़े में 9 आता है कितनी बार आता है 3 बार। 3 खुद क्या है अभाज्य संख्या इसलिए 3 का भाग दे देंगे कितना आएगा 1। तो अब हम क्या लिखेंगे 14 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं 2 गुणा 7। 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो 7 दूनी 14 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 मिल रहा है। 18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 2 तिया 6 6 तिया 18। आगे अब हमें इनके क्या निकालना है मैस निकालना है। जो तीनों के पास कॉमन है वो लिखेंगे। यहाँ पर अपने यहाँ पे लिख देते हैं 14 16 और 18 का मैस है। तो वही काम। तो देखो तीनों के जो पास है यानी तीनों के पास कॉमन होना चाहिए। 2 इसके पास भी है इसके पास भी है इसके पास जो तीनों के पास है उसको एक बार लिखना है। लिख दिया। फिर देखो इसके पास केवल 7 है इसके पास नहीं है इसके पास नहीं है 3 इसके पास भी नहीं है इसके पास भी नहीं है। ठीक है।
तो इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो एक जरूर ढूंढना। एक आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो इसका में से क्या होगा 2। इसको अगला सीधा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है 14, 16 और 18 में ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाए। तो कहने का मतलब 2 का भाग 14 में भी जाता है, 16 में भी जाता है और 18 में भी जाता है। मैथ में हमेशा उत्तर क्या आएंगे, जो भी संख्या दे रखी है उससे छोटे आएंगे। ठीक है, और जो संख्या आएगी उसका भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा। अब ऐसे ही उदाहरण ले लेते हैं 15, 21 और 25। हाँ भाई 15, 21 और 25 का हमें अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 21 का, फिर 25 का। ठीक है, तो 15 इकाई क्या है 5 है, तो इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 3 आती है। तो 3 के पहाड़े में 15 आता है कि नहीं आता है, आता है। इसलिए कितनी बार भाग जाएगा 5 बार। कितना है 5, 1, यहाँ पे कितना है 21। 21 की इकाई का अंक क्या है 1, इसलिए 2 का भाग तो नहीं रहेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योगफल या उसके पहाड़े में संख्या आनी चाहिए। तो 3 के पहाड़े में की जाता है कितनी बार 7 बार, 7 एकम 7। इसका इकाई क्या है 5, तो इसमें 2 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 का भाग 5 और 2 कितने होते हैं 7, 3 के पहाड़े में 7 आते हैं नहीं आते, इसलिए 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अगली संख्या है 5। 5 से भाजकता का नियम होता है जिस संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 होता है। क्या होता है 0 और 5 होता है, उसमें 5 का भाग हमेशा जाता है। तो इसका इकाई का अंक क्या है 5, इसका मतलब 2 का 5 का भाग इसमें जाएगा। किसका भाग जाएगा 5 का, और 5 के पहाड़े में 25 आता है। कितनी बार आता है 5 बार। 5 भाज्य संख्या है, 5 एकम 5। तो यहाँ पे लिखेंगे वापस अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7 और 25 के 5 गुणा 5। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं 15, 21 और 25 के का मैस है। यहाँ पे लिखेंगे 15, 21 और 25 का मैस है। तो देखो 3, 3 इसके पास नहीं है, फिर 5, 5 इसके पास नहीं है, फिर ये 7, 7 किसी के पास नहीं है। तो इसका मैस क्या होगा, यानी इसमें कोई मन संख्या तीनों में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सबके पास है। तो इनका मैस क्या हो गया 1 हो गया। तो 15, 21 और 25 का मैस क्या होगा 1। क्यों होगा, तो इनमें 3 इसके पास नहीं है, 5 इसके पास नहीं है। तो कहने का मतलब जो संख्या तीनों के पास होती है वो संख्या यहाँ पे लिखी जाती है और उनको आपस में गुणा किया जाता है। जब कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो इनका मैसेज क्या होता है 1 होता है। अगला इनका सीधा पूछ कैसे पूछा जा सकता है 15 और 21 और 25 में ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जाए। तो कौन सी संख्या होगी 1 होगी, 1 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज का ग्रह कार्य नोट करिए, ये आपको घर पे अभ्यास करने हैं। तो पहला लिखिए आप 15 और 21 का मैसे निकालना है। दूसरा लिख दीजिए आप 18, 27
का में से निकालना है। तीसरा आप लिख लीजिए 20 और 40 का में से निकालना है। और चौथा नोट कर लीजिए जिसमें आपको 27, 35 और 40 का में से निकालना है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप इसका घर पे अभ्यास करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाया गया समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करिए और घर पे इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद।